रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि जिन्नात इस दुनिया में पाए जाते हैं। जिन्हों की अपनी ही एक दुनिया है और कुदरत ने इन्हें कई ताकतें अता कर रखी हैं। वो खाते पीते और जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि आखिर जिन्नात को मौत कैसे आती है? क्या इनकी रूह भी कब्ज़ की जाती है? इस हवाले से इस्लामी रिवायात क्या कहती हैं? आज के इस वीडियो का मौज़ू सुखन जिन्नात की मौत है। लिहाजा इस कीमती मालूमात को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि कुरान मजीद की सूरह रहमान में इरशाद रब्बानी है कि जो कुछ जमीन में है सबको फना होना है, सिर्फ आपके परवरदिगार की जात बाकी रहेगी जो अजमत और इज्जत वाला है। इस आयत मुबारका से यह बात तो मालूम होती है कि हर जानदार को मौत का जायका चखना है। जबकि अगर जिन्नात की पैदाइश के मकासद पर बात की जाए तो कुरान मजीद में वाज़े तौर पर बयान है कि जिन और इंसान अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किए हैं। इरशाद बारी ताला है, और मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ इसीलिए पैदा किया कि वो मेरी बंदगी इख्तियार करें। जब जिन्नों के लिए इबादत का हुक्म है तो उनको भी तौर तरीके सिखाए गए होंगे, क्योंकि वो एक अलग मखलूक है। लिहाजा कुरान मजीद में एक पूरी सूरत सूरह जिन के नाम से है, जिसमें एक जगह इरशाद होता है कि आप फरमा दें, मेरी तरफ वही की गई है कि जिन्नात की एक जमात ने मेरी तिलावत को गौर से सुना तो जाकर अपनी कौम से कहने लगे, बेशक हमने एक अजीब कुरान सुना है जो हिदायत की राह दिखाता है, सो हम उस पर ईमान ले आए हैं और अपने रब के साथ किसी को हरगिज शरीक नहीं ठहराएंगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कुरान मजीद में एक जगह जिन्नों को मरने के बाद उठाने की तरफ मुतवज्जे किया गया है, जिससे इनकी भी मौत और हयात का सबूत मिलता है। फरमाने बारी ताला है, और ए गरोहे जिन्नात, वो इंसान भी ऐसा ही गुमान करने लगे जैसा गुमान तुमने किया कि अल्लाह मरने के बाद हरगिज किसी को नहीं उठाएगा। इस हवाले से एक वाकया आपके गोश गुजार करते चले कि एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि क्या जिन्नात को भी मौत आती है? क्या इंसानों की तरह इनकी रूह भी कब्ज की जाती है? इस पर आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ए शख्स, याद रखना, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। अल्लाह ने इस जमीन के लिए 4 फरिश्तों को यह जिम्मेदारी दी कि वो अल्लाह की खलकत की रूह कब्ज करें। इनमें से 3 एक के मातहत हैं। पहला फरिश्ता हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ताला ने यह जिम्मेदारी दी कि वो इंसानों की रूह कब्ज करें। दूसरा फरिश्ता हजरत बिस्राइल अलैहिस्सलाम, जो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के मातहत होता है। इस फरिश्ते की जिम्मेदारी है कि वो जिन्नात की रूह कब्ज करे। तीसरे फरिश्ते का नाम हजरत मुब्राइल अलैहिस्सलाम। इनकी जिम्मेदारी यह है कि वो जमीन पर मौजूद जानवरों, पानी में रहने वाली मखलूकात और कीड़े मकोड़ों की रूह कब्ज करते हैं। ये भी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के मातहत है। और चौथे फरिश्ते को अदम ममकाइल अलैहिस्सलाम कहा जाता है। इन्हें रब की तरफ से हुक्म है कि वो दरख्तों और पेड़ पौधों की रूह कब्ज करें। ये भी मलकुल मौत के मातहत है। याद रखिए कि अल्लाह ने जिन्नात में से सिर्फ एक जिन, जिसको अल्लाह ने अपने दरबार से निकाल दिया और दुनिया जिसे इब्लीस यानी शैतान के नाम से याद करती है, उसको ये मोहलत दी कि वो कयामत तक जवान और जिंदा रहे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये सुनकर उस शख्स ने एक बार फिर सवाल किया कि ऐ शेर खुदा, शैतान की उम्र कितनी है? इस पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि शैतान की उम्र अल्लाह ताला ने इस नहज पर रोकी है जहां वो जवान भी हो और समझदार भी। इसकी मिसाल इंसानी जिंदगी के हिसाब से 30-32 साल बनती है। ऐ शख्स, जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत मौत है। उस शख्स ने कहा कि या अली, जिन्नात की मौत किस तरह से होती है? उसका सवाल सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जिन्नात की मौत का सबब इन 3 चीजों में पोशीदा है। पहला मट्टी, दूसरा बारिश और तीसरा शहद। जब जिन्नात की जिंदगी का खात्मा होता है तो हजरत बिस्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत में मौजूद शहद की नहर से चंद कतरे शहद के उठाकर जिन्नात के माथे पर रख देते हैं और यूं जिन्नात तड़प उठते हैं। और फिर वो जिन जो अल्लाह के कवानीन को तस्लीम करते हैं, उनको वो शहद लुत्फ सरूर अता करता है। और ऐसे जिन्नात जो शैतान के दोस्त बनकर इंसानियत को गुमराह करते हैं, बवक्ते मौत वो कहते हैं
कि हमने अपने आप पर बड़ा जुल्म किया। हमने शैतान की बात मानकर अपने साथ बुरा किया। उस वक्त शैतान दूर खड़ा कह लगाता है, यूं जिन्नात की रूह कब्ज होती है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, रिवायात में आता है कि जिनों में भी गैर मुस्लिम और मुस्लिम जिन पाए जाते हैं। इस हवाले से सूरह जिन में इरशाद बारी ताला है, और ये कि हम में से कुछ नेक लोग हैं और हम में से कुछ इसके सिवा बुरे भी हैं। हम मुख्तलिफ तरीकों पर चल रहे थे। एक और जगह फरमाया, और ये कि हम में से बाज फर्मा बरदार भी हैं और हम में से बाज जालिम भी हैं। फिर जो कोई फर्मा बरदार हो गया तो ऐसे ही लोगों ने भलाई तलब की, और जो जालिम हैं वो दोज़ख का ईंधन होंगे। इससे यह वाज़ेह होता है कि गुनहगार जिन भी इंसानों की तरह जहन्नुम में जाएंगे। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह अल-अराफ में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, और बेशक हमने जहन्नुम के लिए जिनों और इंसानों में से बहुत से अफराद को पैदा फरमाया। वो दिलो दिमाग रखते हैं मगर वो उनसे हक को नहीं समझ सकते, और वो आंखें रखते हैं मगर वो उनसे हक को देख नहीं सकते, और वो कान भी रखते हैं मगर वो उनसे हक को सुन नहीं सकते। वो लोग चौपायों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी ज्यादा गुमराह हैं। वही लोग गाफिल हैं। नाज़रीन ग्रामी, इससे यह भी साबित होता है कि जिन्नात की इंसानों की तरह मौत और हयात है, और उन पर शरई अहकाम भी लागू होते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, हमेशा की तरह हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो ना सिर्फ आपको पसंद आई होगी बल्कि आपके इल्म में इजाफे का बायस भी बनी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इन कीमती मालूमात से इस्तेफादा कर सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली दफा इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही मालूमाती, इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सिर्फ और सिर्फ रियल वर्ल्ड पर देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त माजिद मलिक। यकीनन आप पहली बार मुझे कैमरे के सामने देख के थोड़े से हैरान और परेशान हो रहे होंगे, लेकिन हैरान और परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मैं अभी इस टाइम बैठा हूं दुबई एयरपोर्ट पे, और मैं जा रहा हूं इजिप्ट यानी मिस्र। तो हम आपको स्टोरीज अपने वीडियोस में बताते रहे हैं, पिरामिड्स के बारे में, फिरौन की जो मम्मी है उसके बारे में, हर चीज़ हमने आपको तफसील के साथ बताई है। तो फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ इस पूरे इवेंट को अपनी आंखों से देखने और इसको कवर करने। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। वहाँ पे खुद जाके इन चीज़ों को मैं शूट करके आपके सामने पेश करूँगा, और आपको उनकी सारी तफसीलात वहाँ पे जाके बताऊँगा। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए, इसमें हम इसको मतलब डिफरेंट इसके एपिसोड्स बनाएंगे, और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। आप बस हमारे साथ रहिएगा और रियल वर्ल्ड को देखते रहिएगा। थैंक यू।